हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और कांस्टेबल के एग्जाम में जीएस के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था संविधान को लेकर। मैंने कहा था कि संविधान में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से रहेगी और आप अभी तक के क्वेश्चन देख लीजिए, वहीं से अधिकतम प्रश्न आपके कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के आए हुए हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताई जाती, उसके पीछे एक एनालिसिस होता है, चीज़ों को देखकर ही बताया जाता है, एक तजुर्बा होता है, उसके बाद ही चीज़ें बताई जा सकती है। अभी तक मैंने क्या देखा कि अभी तक जितनी भी शिफ्टें आपके एग्जाम की हुई है वहां से क्या क्या प्रश्न बने, उसके आधार पर अगर हम एक सिनेरियो देखें तो मैं एमपी पुलिस की अगर बात करता हूं, एमपी पुलिस एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जीएस वाला जो सेक्शन है जहां पर आपको गलती, यहां पर डर लग रहा है, तो यहां पर जो फेवरेट टॉपिक है, जो कि मैं शुरुआत से ही कहता आया हूं कि यहां से तो प्रश्न बनते ही है, उसमें एक तो हो गया नृत्य, इसी के बाद नाट्य, एक तो लोक नृत्य हो गया, एक लोक नाट्य हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत की प्रमुख नदियां, इसके बाद संविधान से तो बने ही हैं। संविधान के भी कुछ मेजर टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से ही प्रश्न बने हुए हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बने हैं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हमें केवल इन तीन चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो ज्योग्राफी, हाँ, जहां पर नदियों वाला पोर्शन हो गया, संविधान, और एक नृत्य नाट्य वाला पोर्शन। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आपका समय खराब नहीं करूंगा, महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दूं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको उठाना है लुसेंट। लुसेंट का जो मिसलिनियस वाला पार्ट है, जिसे विविध वाला पार्ट कहते हैं, वहां पर जाइए और वहां पर लोक नृत्य, लोक नाट्य और कुछ प्रमुख यहाँ पर संगीतज्ञ की जो भी चीजें दी गई है, एक वहां पर आप देखेंगे कुछ बॉक्स बने हुए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण नाम है उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए कि इस संगीत से कौन संबंधित है, इससे कौन संबंधित है, या इस नृत्य से कौन संबंधित है। ये चीजें आपकी पूछी जाएगी। एक तो ये करना है। दूसरा आपको देखना है उसी पोर्शन में भारत की प्रमुख जनजातियां, संबंधित राज्य से संबंधित जनजातियों के नाम आपको देखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना एक बार देखकर जाना। उसके बाद लुसेंट का जो शुरुआती चीज है कि भारत में प्रथम कौन है, भारत में द्वितीय कौन है, ये एक बार देखकर जाना है कि भारत के प्रथम व्यक्ति ये हुए, प्रथम महिला ये हुई, ये वाला पोर्शन आपको देखकर जाना है। फिर नदियां वाला जो पोर्शन है ना, इसमें भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, भूगोल उठाना है, लुसेंट उठाना है, और लुसेंट में ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भूगोल को देखना है जहां पर नदियां दी गई है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक काम करना है, इस तरीके से भारत का मैप बनाना है, ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, है ना। इस तरीके से मैप बनाना है और भारत की लगभग 10 से 15 नदियां जो महत्वपूर्ण है, जो लुसेंट में दी है, एक बार इस पर डायग्राम में, जैसे नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, इस तरीके से निकलकर चली गई, तो डायग्राम में एक बार लोकेट कर देना है, आपको लोकेशन में एक बार भर देना है। उससे होगा क्या, एक बार अगर आपने ये बना दिया तो आपका एग्जाम जब भी है, ये चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगी और बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा या तो इसका उद्गम कहां से है, अभी आप देख लेना प्रश्न यही बनते हैं, या इसका समापन कहां पर है, या इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत महत्वपूर्ण कि इस नदी पर कौन सा शहर बसा है, अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो इस तरीके की चीजें पूछी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, एक तो आपको देखना है संविधान के प्रमुख आयोग देख लीजिए, एक दो आयोग को जरूर देख लीजिए, जैसे चुनाव आयोग है, उसके बाद अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग है, एक बार इसको थोड़ा सा देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब यहां पर करना क्या है, क्या संभावना है, प्रश्न कहां से बन सकता है, तो आपको एक तो मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं शुरुआत से ही कहता आया हूं कि इन्हें तो अच्छे से पढ़ लीजिए, मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़ना है, मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ना है, और आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक एक बार पढ़कर चले जाइए। ये नहीं कह रहा कि जीएस के पूरे प्रश्न यहां से आ जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत कम चीजों में बहुत ज्यादा बताने का प्रयास किया है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, इसीलिए मैं अभी तक वीडियो नहीं लाया था। मैंने देखा कि यहाँ पर क्या क्या शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं, उसके आधार पर हम चीजें को बताएंगे। अब बात आती है हिस्ट्री की। अब अगर आप देख रहे होंगे तो हिस्ट्री में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री का क्या करना है प्रभु, ये तो बताओ। हिस्ट्री में सिंपल सा काम है, मध्यकालीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास से तो छेड़ना भी नहीं है, नहीं तो पता नहीं चलोगे कहां पर तुम गुम हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। इतना ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री से हाथ नहीं लगाना है, प्राचीन हिस्ट्री से।
मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को उठाइए अच्छे से। और मध्यकालीन भारत में क्या करना है, जो शुरुआत के वंश हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूं, हिस्ट्री में आपको मुगल काल देख लेना है, और मुगल काल में भी सारी चीजें डिटेल में नहीं देखना है। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा। उसके बाद गुलाम वंश देख लेना है। गुलाम वंश में क्या करना है, सीधा सा बात यह है कि इसकी स्थापना किसने की, अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसे देख लेना है। अब आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आता, जीएस में पढ़ना कैसे है, तो उसका भी एक उपाय है। लुसेंट में आपको जाना है मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में केवल 2-3 चैप्टर आपको उठाने हैं, गुलाम वंश, मुगल वंश, और इसके अलावा आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण वंश जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक बार आपको देख लेना है। ये देखने के बाद अब आपको समझ तो आएगा नहीं, गुलाम वंश भी बहुत बड़ा है, याद तो होगा नहीं, मुगल वंश भी। तो करना क्या है, जब आप लुसेंट देखेंगे तो वहां पर कुछ ऐसे बॉक्स बने होंगे रेड कलर में, या हो सकता है दूसरे कलर में बने हो। उन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी होगी। कुछ नहीं करना है, एक पेज पे हो सकता है एक बॉक्स मिले, बस उस बॉक्स में जो चीजें लिखी हैं उसे अच्छे से पढ़ जाइए। आप देखेंगे कि वहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, इतनी चीजें एक अनुभव के आधार पर ही होती है, और आपके पेपर को देखकर मुझे अनुमान है कि यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। कुछ बदलाव होगा तो मैं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और इसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा। अच्छे से तैयारी करना और इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद।